देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रविवार को दक्षिण दिल्ली में छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड की क्षमता वाले सरदार पटेल कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन किया। ये सुविधा लगभग 20 फुटबॉल मैदानों के आकार के क्षेत्र में फैली हुई है और प्रत्येक में 50 बेड के साथ 200 प्रांगण है। आईटीबीपी सुविधा को संचालित करने वाली नोडल एजेंसी है। आईटीबीपी के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल सेंटर के उद्घाटन के समय उपस्थित थे। इसे छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में बनाया गया है। यह केंद्र मामूली या बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए है या बिना लक्षण वाले उन संक्रमित लोगों के लिए उपचार केंद्र है जिनके घर पर पृथक रहने की व्यवस्था नहीं है। ये केंद्र 1700 फुट लंबा और 700 फुट चौड़ा है। इसका आकार फुटबॉल के करीब 20 मैदानों जितना है। इसमें 200 ऐसे परिसर हैं जिनमें प्रत्येक में 20 बिस्तर है। कानपुर मुठभेड़ के बाद पुलिस एक्शन में है। कानपुर के कल्याणपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथी दयाशंकर अग्निहोत्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अग्निहोत्री को कल रात एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। मुठभेड़ में दयाशंकर की पैर में गोली लगी है। इनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी है, निरे असला आ रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूरी हम तो घर के अंदर लाते, हमको तो हमने देखा नहीं। तो बाहर नहीं देखा? ये बताइए है कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाते हैं। घर के अंदर कितने असला थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, तो सब खत्म हो गए थे सब। पुलिस और बदमाशों के बीच कल्याणपुर थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। कानपुर के चौबेपुर में बृहस्पतिवार देर रात दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला कुख्यात अपराधी विकास दुबे बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के बावजूद अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पिछले 48 घंटों में पुलिस की 25 से ज्यादा टीमों ने विकास की तलाश में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। पुलिस की टीम नेपाल सीमा और अन्य राज्यों में भी तलाशी अभियान चला रही है। वहीं दुबे पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। दुबे पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। विकास दुबे की मौजूदा लोकेशन पता लगाने के लिए सर्विलांस टीम लगभग 500 मोबाइल फोन की छानबीन कर रही है और उससे विकास दुबे के बारे में सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर छापेमारी और खोज अभियान के बावजूद दुबे का अब तक पता नहीं चल पाया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर रविवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजधानी में प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ दिल्ली के जितने भी सांसद हैं उनको ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग करते हुए दिल्ली में रविवार को कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। अनिल चौधरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट 80 रुपए से पार हैं। इस रेट में लगभग 50 रुपए का मुनाफा सरकारें ले रही हैं। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के आज दिल्ली के तमाम सांसद और विधायकों के पास जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर वैट और लगातार जो एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने लगाई है उसके खिलाफ प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक पत्र सौंपेंगे सहयोग के लिए। एंड ये जो सरकार मुनाफाखोरी कर रही है उस मुनाफाखोरी को बंद करे, इस संक्रमण में लोगों को राहत दे, यही हमारी अपील रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले 29 जून को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया था। वहीं कई अन्य दलों ने हाल फिलहाल में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर प्रदर्शन किया है। दरअसल पिछले महीने जून में 22 दिन के अंदर लगातार धीरे धीरे करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गयी। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 17 पैसे और डीजल की कीमत में 11 रुपए 14 पैसे का इजाफा हुआ है। कोरोना काल में आफत की बारिश ने भी दस्तक दे दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश ने तांडव करना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के बीच मुंबई बारिश से भी बेहाल हो गई है।
हर साल की तरह इस साल भी भारी बारिश से निचले इलाकों में अभी से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में मुंबई, पालघर, रायगढ़ और कोंकण इलाके में भारी और बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं लगातार बारिश से हाई टाइड का खतरा भी बना हुआ है। भारी बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार थाम दी है। सब वे सड़कों हो या नाले सब ओवरफ्लो हो गए हैं। आने जाने के लिए लोग फुटपाथ का सहारा ले रहे हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। ऐसे में हर किसी को सावधानी बरतने की जरूरत है। कुदरत के कहर से निपटने के लिए हर किसी को सतर्क रहना ही एकमात्र विकल्प है। दिल्ली कैंट स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दौरा किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। अस्पताल के वार्ड के नाम गलवान घाटी के बलिदानियों के नाम पर रखा गया है। इस अस्थायी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड की व्यवस्था की गई है, जबकि 250 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने लगातार कई बैठकें की थी। अमित शाह दिल्ली के लोगों में सिस्टम पर भरोसा कायम कराने में सफल रहे। टेस्टिंग में कई गुना बढ़ोतरी के साथ ही अमित शाह के हस्तक्षेप से दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड की समस्या भी पूरी तरह दूर हो गई है। 14 जून तक दिल्ली में 10,000 से कम बेड उपलब्ध थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 30,000 हो गई है। यही नहीं, निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज पर मची लूट और सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं को भी दूर किया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.